देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो उत्पाद विभाग में पुलिस सिपाही के लिए इतनी कड़ी परीक्षा ले रही है, झारखंड सरकार सो कॉल्ड हेमंत सोरेन ने और कांग्रेस की पार्टी की गठबंधन सरकार ने इस प्रकार से मतलब हमारे जो झारखंडी युवा को एक तरह से कहा जाए तो प्रताड़ित करने का कार्य कर रही है। इसलिए कहा जा सकता है कि कहीं भी इस प्रकार की बहाली होती है तो पहले दौड़ में नहीं लाया जाता है। सबसे पहले उसका स्वास्थ्य जांच होनी चाहिए, उसका स्वास्थ्य सही है कि नहीं है। अगर सही है तो उसको फिट कीजिए और उसको दौड़ाइए, वो मान्य हो सकता है। लेकिन बिना जांच किए, बिना उसको किसी तरह का प्रशिक्षण दिए हुए उसको सीधे आप दौड़ा रहे हैं, वो भी 10-10 किलोमीटर 1 घंटे में, ये कहीं से उचित नहीं है। अन्य राज्यों में भी ऐसी प्रकार की बहाली होती है, 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर और या मैक्सिमम 3 किलोमीटर तक का एक राउंड अप होता है जो एक स्टेडियम में होता है, उसी में होता है। कहीं दूर दराज और हर सब जगह नहीं किया जाता है। ये जो पॉलिसी है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, झारखंड सरकार का, बिल्कुल गलत है। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसका विरोध करता हूं। और जो अभी जिस प्रकार से ये प्रतियोगिता कर रहे हैं कि पहले 10 किलोमीटर दौड़ाया जाए और उसके बाद फिट होंगे तो उसको रखा जाएगा, ये बिल्कुल गलत नीति है। इस नीति को बदलना चाहिए, रोकना चाहिए। सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूं कि जितने भी युवा अभी जो 21 वर्ष से 25 वर्ष के बीच में आए हैं, वो झारखंड के दूर दराज के गांव में रहने वाले बेरोजगार किसानों का और बेरोजगार युवकों का ये एक मौका था। उस मौके को आप नौकरी के नाम पर बुलाए हैं, लेकिन उस मौके को नहीं देकर उसको मौत का बहाली कर रहे हैं, मौत के नाम पर आप बहाली कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। जैसा कि हमें संज्ञान में आया है कि अभी तक इस उत्पाद विभाग की सिपाही बहाली में 13 अभ्यर्थी ये अपनी जान गंवा चुके हैं। अब बताइए कि उस गरीब माँ बाप का क्या होगा, गरीब क्या होगा जो अपने बच्चे को पेट काट के उसको पढ़ाया लिखाया और उसको परीक्षा में उत्तीर्ण कराकर स्नातक किया या उसको शिक्षित किया। तो वैसी परिस्थिति में हम समझते हैं कि उस गरीब का इतना बुरा हाल होगा, उस पर भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि इस पर शीघ्र किसी न किसी कानूनी प्रक्रिया के तहत उसका FIR करवाना चाहिए कि इस तरह अगर हो रही तो हो सकता है कि विभाग कहीं गलत तो नहीं कर रहा है, लेकिन विभाग जब गलत करेगा इसका मतलब सरकार का गलत नीति है। मुख्यमंत्री को इस पर ध्यान देनी चाहिए। और अगर नहीं ध्यान देते हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम कहना चाहते हैं कि ये जो नियुक्ति प्रक्रिया बनाई गई है बिल्कुल गलत है। इसके लिए सबसे पहले स्वास्थ्य जांच करना चाहिए, उसके बाद उनको दौड़ में लाना चाहिए। झारखंड के युवा वर्ग के लड़के जो गरीबी से पढ़ लिख कर उस योग्य बने थे, उसकी जो मौत हुई है बेहद दुखद है। इस दुखद घटना का मैं निंदा करता हूं। और जितने भी हमारे विशेषकर जो मृत्यु हुई है, जिनका मृत्यु हुआ है, जिसका अभी तक अति किया, उसको मुआवजा के तौर पर 25-25 लाख रुपया देना चाहिए। क्योंकि जुआ था, वो नौकरी करता तो उससे ज़्यादा रोजगार कमाता और रोजगार से लाभ लेता, लेकिन उसके परिवार को कम से कम 25 लाख रुपया का मुआवजा देना चाहिए। इसलिए कि उस बच्चे का, उस परिवार का और उस गरीब किसान का जो अभी दयनीय स्थिति है कहीं किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये गलत नीति है, इस नीति को बदलाव करना चाहिए। और 10 किलोमीटर के जगह में आप 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर रखिए। बहुत आपको पति लगता है तो मैक्सिमम 5 किलोमीटर तक दौड़ा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले स्वास्थ्य जांच कर लेना चाहिए। ये प्रक्रिया कहीं भी से सही नहीं है, इसको तुरंत रोक लगानी चाहिए और सरकार इस पर विभाग पर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। और हम तो यही कहेंगे कि जितने भी हमारे अभिभावकगण हैं जिनके बच्चों की मृत्यु हुई है, वैसे लोगों से हम कहना चाहेंगे कि आप लोग भी सरकार पर दबाव दीजिए
और आप लोग भी मुआवजा के लिए आगे बढ़िए और अगर किसी प्रकार की घटना घटी है तो उसको कानूनी प्रक्रिया में लाने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मांग होगी कि जितने भी हमारे युवा साथी, झारखंड के युवा साथी जो सिपाही बहाली में, उत्पाद विभाग के सिपाही बहाली में जिनकी मृत्यु है, उस पर उसको 20-25 लाख रुपया, कम से कम 25 लाख रुपये का मुआवजा देना चाहिए। और उसके परिवार से, जो उसके परिवार में अगर अन्य उनके भाई और अन्य उनके परिवार से योग्य उम्मीदवार हैं तो उनको बहाली में तुरंत उनको आमंत्रित करके उनको बहाली कराना चाहिए। और हमारे जो जितने भी विभाग के लोग हैं, जो उत्पाद विभाग के लोग हैं, वैसे लोगों पर भी निगरानी रखना चाहिए। कहीं न कहीं उसके पीछे भी कुछ षड्यंत्र तो हो सकता है, ऐसा एक संभावना किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। इसके पीछे उच्च स्तरीय सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि सीबीआई जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। इसलिए कि हो सकता है, जैसा कि मैंने कहा भी, कि विभाग के द्वारा किसी तरह का मैनिपुलेशन भी होता है, बहाली से पहले भी या बहाली के बाद भी। तो इस तरह का भी आरोप बहुत होता है। कहीं लेन देन का खेल होता है, कहीं पर भारी मात्रा में कुछ लोगों को प्रताड़ित भी किया जाता है। तो हम समझते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मांग है कि इस तरह का जो काम किया जा रहा है ये बहुत दुखद है। ऐसा झारखंड सरकार को नहीं करना चाहिए। और जो भी हमारे जो प्रतियोगिता में भाग लिए थे, दौड़ में भाग लिए थे, वैसे परिवारों को मुआवजा शीघ्र देनी चाहिए।